हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 101 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शेडेड पोल सिंगल फेज पार्ट के संदर्भ में पोल के छोटे भाग के परितः एक शॉर्ट सर्किटेड तांबा की क्वाइल रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है शेडिंग क्वाइल। शेडिंग क्वाइल शेडेड पोल के सिंगल फेज मोटर के संदर्भ में पोल के छोटे भाग के परितः एक शॉर्ट सर्किटेड तांबे की क्वाइल रखी जाती है, जिसे शेडिंग क्वाइल कहते हैं। साथ ही ज्ञात रहे कि इस प्रकार की मोटर का घुमाव सदाब अनशेडेड से शेडेड की ओर होती है। अनशेडेड से किधर होती है? शेडेड की ओर। अनशेडेड की से शेडेड की ओर होता है। आच्छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चालित होती है? मतलब वही शेडेड। शेडेड ध्रुव मोटर किस दिशा में चालित होती है? तो अनशेडेड आच्छादित ध्रुव, अनशेडेड से छादित ध्रुव, शेडेड पोल की दिशा में। ठीक है, आच्छादित ध्रुव मोटर की घूर्णन दिशा आच्छादित ध्रुव से, मतलब अनशेडेड से छादित ध्रुव शेडेड की ओर होती है। इस मोटर की दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं की जा सकती, एकल फेज मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को स्व परिवर्तन के लिए सक्षम करने हेतु किया जाता है। किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर के स्व परिवर्तन के लिए सक्षम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण शून्य होता है, जिसके कारण यह स्वतः उत्तेजित नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें आवश्यक फेज स्प्लिटिंग प्रेरण द्वारा निर्मित किया जाता है और उसमें रोटर पर क्षेत्र कुंडली ध्रुव और एक स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है? तो ये होता है शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर एक प्रकार का मोटर है जिसमें आवश्यक फेज स्प्लिटिंग प्रेरण द्वारा निर्मित किया जाता है और उसमें रोटर पर क्षेत्र कुंडली ध्रुव और एक स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है, जहां फेज स्प्लिट करने का उद्देश्य घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना होता है, क्योंकि एकल कला द्वारा निर्मित क्षेत्र घूर्णीय नहीं होता। एक सार्वभौमिक मोटर के लेमिनेटेड फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए किस कोर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है लेमिनेटेड आयरन कोर का। डीसी सीरीज मोटर का फील्ड ठोस लोहे का बना होता है, परंतु इसमें एसी प्रवाहित होती है तो एडी करंट उत्पन्न होने लगता है, जिससे पोल अधिक गर्म हो जाता है। इस कारण पोलो को लेमिनेटेड आयरन कोर का बनाया जाता है। पोलो को लेमिनेटेड आयरन कोर का बनाया जाता है। 106 क्वेश्चन करा। छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता के क्रम में होती है, कहां से कहां? 20 से 30%। कम क्षमता की यूनिवर्सल मोटर की दक्षता 20 से 30% तक होती है। क्रेनस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो क्रेनस में जो होता है मल्टी मोटर विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। क्रेनस नहीं है, केन्स क्रेन्स क्रेन्स होगा। क्रेन्स क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव की प्रयोग की जाती है। क्रेन्स में निम्न में से किस सिंगल फेज में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? तो ये होता है यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर का रनिंग टॉर्क उच्चतम होता है। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है आपका आर्मेचर धारा के स्क्वायर के समानुपाती। आर्मेचर धारा के स्क्वायर के समानुपाती। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक सावित्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टन किस प्रकार से के तार से निर्मित होती है? एक सावित्रिक मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टन किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? तो ये होता है मोटे बल्क युक्त इनामेल्ड तार। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टन फील्ड वाइंडिंग के लिए मोटे बल्क युक्त इनामेल्ड तांबे के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होगा? भारी स्पार्किंग होगी। यदि आर्मेचर में को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में अधिक मात्रा में स्पार्किंग होती है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल मोटर को बिना यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल
किसके द्वारा सीमित होती है? तो इसकी चाल जो होता है बैंडेज और घर्षण के द्वारा सीमित होती है। यूनिवर्सल मोटर और मोटरें होती है। यूनिवर्सल मोटर वे मोटरें होती है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। इसका आर्मेचर साधारण सीरीज मोटर के समान होता है तथा इनकी चाल को विंडेज और घर्षण द्वारा सीमित किया जाता है, क्योंकि घर्षण और विंडेज के बढ़ाने से हानियां ज्यादा होती है। उनको कम करने के लिए मशीनी की चाल कम होती है। विंडेज मतलब वाइंडिंग हुआ। ठीक। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स स्थिर नहीं होते हैं? तो ये होते हैं यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। एक मानक फूड मिक्सचर की घूर्णन गति रिवॉल्यूशन स्पीड कितनी होती है? तो 3000 से 14000 आरपीएम। 3000 से 14000 आरपीएम। एक मानक फूड मिक्सचर की घूर्णन गति 3000 से 14000 आरपीएम होती है। यह अनुप्रयोग यूनिवर्सल मोटर पर संभव है। यूनिवर्सल मोटर के घर्षण की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। तो ब्रश कनेक्शनों को रिवर्स करके। यूनिवर्सल मोटर की दिशा क्षेत्र तथा आर्मेचर संयोजन की अंतर विनिमय से बदली जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के समान उच्च बल आघूर्ण प्रदान करता है। घरेलू मिक्सचर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? तो ये आपका सर्वव्यापक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर प्रायः वे मोटर हो जो एसी एवं डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करते हैं। घरेलू मिक्सचर ग्राइंडर के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह अतः इन्हें सीरीज मोटर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल मोटर को सीरीज मोटर कहा जाता है। यूनिवर्सल मोटर की गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें बिना लॉर्ड प्रचालित नहीं किया जाता है। बिना लॉर्ड प्रचालित नहीं किया जाता है। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर के में प्रतिरोधों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? तो ये यूनिवर्सल मोटर में किसमें? यूनिवर्सल मोटर में। हालांकि यूनिवर्सल मोटर में टॉर्क में कमी को रोकने के लिए प्रतिरोध को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है तथा आर्मेचर वाइंडिंग में लपेटों की संख्या बढ़ाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर या सर्व विद्युत मोटर वह मोटर है जिसे एक फेज प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा से चलाया जा सकता है। यह मोटर कम चाल पर उच्च बलागुण प्रदान करती है, जबकि उच्च चाल पर कम बलागुण प्रदान करती है। घरेलू मिक्सचर की निर्धारित शक्ति होती है कितना? तो 100 से 600 वाट। 100 से 600 वाट घरेलू मिक्सचर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट होती है। घरेलू मिक्सचर हेतु यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर वे मोटरें होती है जो प्रत्यावर्ती एवं विदिष्ट धारा दोनों पर कार्य करती है। एसी डीसी दोनों पर कार्य करती है। एक घरेलू प्रयोग में हेतु यूनिवर्सल मोटरें एकल फेज होती है। पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडर पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्या होगा? पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राइंडर पहिए को विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और निकल जाएंगे। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट मोटर में अत्यधिक गर्मी और उत्पन्न नहीं कर सकता है। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है। यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है। कि कम्यूटेशन को आर्मेचर कॉइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर हटा दिया जाता है। कम्यूटेशन को किसके बीच? आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर हटा दिया था। यूनिवर्सल मोटर डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को आर्मेचर कॉइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोधी डालकर हटा दिया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? फेज एंगल कंट्रोल के द्वारा। यूनिवर्सल मोटर की गति को फेज एंगल कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक सर्वविद्युत मोटर यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये 2:1 होता है। एक यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की
चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। एक सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाता है, क्योंकि यह होती है, क्या होती है, सीरीज बॉन्ड। यह क्या होती है, सीरीज बॉन्ड। क्या होती है, सीरीज बॉन्ड। क्या होती है, सीरीज बॉन्ड। एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यह सीरीज बॉन्ड होती है, यह सीरीज बॉन्ड होती है। निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लॉड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पूर्ण लॉड पर काम तथा शून्य लॉड पर अधिकतम होती है। इस प्रकार की मोटर को शून्य लॉड पर प्रचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शून्य लॉड पर इसकी घूर्णन गति भयानक बढ़ जाती है। रेल इंजन 200 से 600 वोल्ट 25 हर्ज और 2200 एचपी की यूनिवर्सल मोटर के प्रयोग की जाती है। यूनिवर्सल मोटर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एसी श्रेणी मोटर। यूनिवर्सल मोटर के एसी श्रेणी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। निम्नलिखित में से सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल मोटर की विशेषता क्या है? सार्वत्रिक मोटर की विशेषता क्या है? उच्च परिवर्तन बल आघूर्ण और चर गति। उच्च परिवर्तन बल आघूर्ण और चर गति मतलब कांस्टेंट स्पीड। यूनिवर्सल मोटर जो प्राय एसी एवं डीसी दोनों पर कार्य करती है। यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर के समान गुण प्रदर्शित करती है। इन मोटरों को प्राय उच्च परिवर्तन बल आघूर्ण और चर गति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह मोटर रेलवे एवं ट्रैक्शन कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, जबकि मिक्सचर ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन और सिलाई में किया जाता है। रिकॉर्डिंग अतिरिक्त अन्य सभी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। रिकॉर्डिंग में रिलक्टेंस हिस्टोसिस मोटर का प्रयोग होता है। रिकॉर्डिंग के लिए रिलक्टेंस और हिस्टोसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है? क्या लाभ है? सारे भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। सार्वत्रिक मोटर वो है जो एसी अथवा डीसी दोनों पर कार्य करती है एवं सारे भाग पर स्थिर गति प्रदान करती है। सारे भागों पर। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर का। वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर एसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। यूनिवर्सल मोटर के में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। यूनिवर्सल मोटर में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करती है और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। यह डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। एकल फेज मोटर श्रेणी में कौन सी मोटर उच्च गति और उच्च आरंभिक बल आघूर्ण दोनों प्रकार करती है? तो ये होता है सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर। एकल फेज मोटर श्रेणी में सार्वत्रिक यूनिवर्सल बल आघूर्ण उच्च गति में प्रयोग लाया जाता है, उच्च गति में प्रयोग लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण टॉर्क प्रदान करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च स्टार्टिंग बल टॉर्क प्रदान करने के लिए। यूनिवर्सल मोटर का सीरीज मोटर कहते हैं जिसका टॉर्क उच्च होने से टॉर्क उच्च हो जाता है, जिसका टॉर्क उच्च होने से टॉर्क उच्च हो जाता है। दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट 50 हर्ज की आपूर्ति की तुलना की आवश्यक है। तो निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज दिए गए आउटपुट वोल्टेज में 220 वोल्ट 50 हर्ज की आपूर्ति की तुलना एक सार्वत्रिक मोटर को निम्न आवृत्ति निम्न वोल्टेज आवश्यक होता होगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर कितना हॉर्स पावर पर काम करेगी? तो 2200। एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर 2200 एचपी की होती है। यूनिवर्सल मोटरें वे होती है जिन्हें एसी के साथ डीसी हेतु भी प्रचालन किया में लाया जाता है।
इन मोटरों की संरचना सीरीज मोटर के समान होती है। इन्हें रेलवे इंजन के लिए 200 से 600 और 25 हर्ज वाट और 25 हर्ज और 2200 एचपी यूनिवर्सल मोटर में प्रयोग लाया जाता है। मोटर की घूर्णन दिशा आर्मेचर अथवा स्टेटर के संयोजन की दिशा बदल कर परिवर्तित करते हैं। दिया हुआ चित्र किसका अभिलक्षणिक वक्र है? अभिलक्षणिक वक्र है किसका? यूनिवर्सल मोटर का। दिए गए अभिलक्षण वक्र यूनिवर्सल मोटर का है। यूनिवर्सल मोटर प्रत्यावर्ती एवं दिश धारा दोनों में कार्य करती है। सांकेतिक ध्रुव कॉन्सेंट्रेटेड पोल, गैर क्षतिपूर्ति ध्रुव नॉन कंपनसेटेड पोल, वितरित क्षेत्र क्षतिपूर्ति पूरित प्रकार निम्न में से किस प्रकार के मोटरों की उत्पादन होती है? तो उत्पादन प्रक्रिया है किस प्रकार की मोटर के? तो यूनिवर्सल मोटर के। एक यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर के समतुल्य होती है। यह एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर प्रयोग में ले जाती है तथा यह उपरोक्त प्रश्न के संकेंद्रित ध्रुव और गैर क्षतिपूर्ति ध्रुव तथा वितरित क्षेत्र क्षतिपूर्ति यदि मोटर के उत्पादन पद्धतियों में प्रयोग में लाया जा सकती है। सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर में निम्न में से किन गति को नियंत्रित विधियां का प्रयोग किया जाता है? ये क्या आता है किन किन का? तो 1 2 3 तीनों का। मोटर के साथ श्रेणी क्रम में चर प्रतिरोध आर जोड़कर एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता में को घटा या बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जाता है। अपकेंद्री तंत्र का उपयोग करके किया जाता है। सार्वत्रिक मोटर में निम्न गति नियंत्रण विधियां प्रयोग में ली जाती है, जैसे मोटर के साथ श्रेणी में एक चर प्रतिरोध आर को जोड़कर तथा एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप करके तथा अपकेंद्री तंत्र का उपयोग कर गति नियंत्रित संभव है। यदि सार्वत्रिक मोटर में डीसी आपूर्ति संभारित हो तो वह किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करेगा? डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर में। सार्वत्रिक मोटर को यदि डीसी सप्लाई प्रदान की करने पर यह एक डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करेगी। यह मोटर डीसी के साथ एसी पर भी कार्य कर सकती है। इसका प्रयोग सिलाई मशीन इत्यादि में कर सकते हैं। एक सार्वत्रिक मोटर की चाल बलागुण विशेषताएं की गति बलागुण विशेषताएं के समान होती है। ये दिष्ट धारा श्रेणी मोटर। एक सार्वत्रिक मोटर की चाल बलागुण विशेषताएं दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की गति बलागुण की दिशा के समान होती है। इसे मिक्सचर आदि प्रयोगों में भी लिया जाता है। साथ ही यह एसी तथा डीसी दोनों उपयोग में ली जाती है। यदि सार्वत्रिक मोटर में द्विक परिवर्तन कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश संपर्क अनुपयुक्त हो तो उभय धारा मोटर में तो कैसे त्रुटि होगी? मतलब यदि सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर में द्विक परिवर्तन कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का संपर्क अनुपयुक्त हो जाए तो उभय धारा मोटर में है तो कैसे त्रुटि होगी? मोटर से गुंजन हमिंग की ध्वनि उत्पन्न होगी। मोटर से गुंजन हमिंग की ध्वनि उत्पन्न। मोटर में यदि द्विक परिवर्तन तथा कार्बन ब्रश का संपर्क अनुपयुक्त हो तो मोटर में से गुंजन हमिंग की ध्वनि आएगी। यह द्विक परिवर्तन मोटर में मैकेनिकल इन्वर्ट्स की तरह कार्य करता है। निम्न विकल्पों में यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। तो ये उच्चतम आउटपुट किलोवाट पर केजी अनुपात होगा। यदि दिए गए विकल्प में उच्चतम आउटपुट केजी 1 केजी किलोवाट 1 केजी अनुपात यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है। यह मोटर प्रायः एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर काम करती है। इसकी संरचना और संचालन डीसी मशीन के समान होती है। सार्वत्रिक मोटरों के संबंध में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन गलत है? तो ये 500 आरपीएम जैसी निम्न गति पर भी संतोषजनक के रूप में चलता है, ये चल सकते हैं, ये गलत है। इसके स्टेटर और घूर्णक रोटर दोनों पटलित होते हैं, ये सही है। डीसी और एसी आपूर्ति दोनों के साथ काम कर सकते हैं, ये भी सही है। शून्य भार पर ये 20,000 आरपीएम जैसी अत्यधिक उच्च गति पा सकते हैं, ये भी सही है।
सार्वत्रिक मोटर जिसे डीसी तथा एसी आपूर्ति दोनों पर कार्य कराया जा सकता है, यह शून्य भार पर 2000 आरपीएम 20,000 आरपीएम जैसी अत्यधिक उच्च गति पर भी संचालित हो सकती है। साथ ही इसका स्टेटर और घूर्णक रोटर दोनों पटलित होते हैं। सार्वत्रिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार के मशीनों के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है? तो ये डीसी मोटर सार्वत्रिक मोटर डीसी मोटर मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मशीनें एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य करने में उपयोगी होता है। आम जीवन में सिलाई मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के मोटरों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां मोटर गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है? उदाहरण के लिए पेय और खाद मिक्सचर, पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीन में इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्यरत होती है। इस मोटर की गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक अनुप्रयोगों में इन्हें पेय पदार्थ मशीन, खाद मिक्सचर, पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीनों में इत्यादि में प्रयोग लिया जाता है। इस मोटर की संरचना डीसी मशीन के समतुल्य होता है। निम्न विकल्पों से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है? तो उच्चतम आउटपुट किलोवाट पर केजी का अनुपात। दिए गए विकल्पों में उच्चतम आउटपुट पर केजी अनुपात यूनिवर्सल मोटर की विशेषता। यह मोटर प्राय एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। इसकी संरचना डीसी मशीन के समान होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल मोटर का एक लाभ है? तो समायोज्य गति से चलना। सार्वत्रिक मोटर का एक प्रमुख लाभ है समायोज्य गति से चलना। वास्तव में यह मोटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में किया जाता है। किसको लगभग एक ही गति और आउटपुट पर डायरेक्ट या सिंगल फेज एसी आपूर्ति पर संचालित किया जा सकता है? यूनिवर्सल मोटर को लगभग एक ही गति और आउटपुट पर डायरेक्ट सिंगल फेज एसी आपूर्ति पर संचालित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य सदैव ज्ञात रहे कि यद्यपि यूनिवर्सल मोटर डीसी श्रेणी प्रकार की होती है, फिर भी इसकी गति को गियर ट्रेन की सहायता से समायोजित किया जा सकता है। इसे घरेलू मिक्सचर इत्यादि उपकरणों में काम में लिया जाता है। किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग छोटी मोटरों जैसे खाद मिक्सचर प्रशंसकों में किया जाता है? ये श्रृंखला क्षेत्र दोहन विधि का उपयोग छोटी मोटरों खाद मिक्सचर गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। सार्वत्रिक मोटर की गति मतलब यूनिवर्सल मोटर की गति किसके लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है? सार्वत्रिक मोटर की गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्योंकि सार्वत्रिक मोटर की परिचालन अभिलक्षणता डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। साथ ही ज्ञात है कि सार्वत्रिक मोटर एसी सीरीज मोटर होती है जो एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।